वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं कर रही हूँ अपने ससुराल जाने की वापसी। तो मैंने सुबह सुबह उठ के पहले नहा के पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं मंदिर तो बाद में जाऊँगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पे अपनी जोत बाती कर लेती हूँ घर पे। उसके बाद मैं मंदिर से होके आऊँगी। फिर ससुराल में जाने का मौका कब मिलता है मंदिर का। जा रहे हो, बाय। तिलक विलक लग, एग्जाम है। जल्दी पूरी बनाओ भाई, टाइम हो गया है हमारा खाने। चाय भाभी, चाय बन गई। हाँ जी, ग्रीन टी। कपड़े धोए रहते नहाओ ना, नहाने का टाइम तो बनने वाले। मैंने दिए ने ग्रीन टी। उसके बाद लेके आई मैं इनके लिए चेयर। और ये नहाई नहीं है क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। 11 बजे से इनकी मीटिंग थी, तो हमें यहाँ सुबह जल्दी निकलना था। तो मम्मी खाना बना रही है। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे आंगन में। तो मैंने बड़े वाले भाई से कहा कि चाय जब अपने लेकर आए तो मुझे भी ले आना। तो मैं चाय के साथ रोटी खाने, पूरियाँ खाने वाली थी। देखने लगी तो भारती उधर से आ रही, तो मैंने भारती के साथ खड़ी होगी। भारती पता नहीं क्या लेके आ रही है। बाद में पता चला ये उफले लेके आई है। मम्मी ने से मंगवाए थे घेर में से, तो उफले लेके आई है। तो इस वजह से मैं खड़ी हो गई और कुछ देर में से बात करने लगी और वो बच्चों का वेट करने लगी। दोनों, गुड्डू और राघव दोनों आएंगे। तो मैंने इन्हीं को देख रही थी। पता नहीं क्या आपस में बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ बात कर रहे थे। तो भारती कहती है कि अभी जा रही। मैंने कहा हाँ। तो फिर वो चली गई। फिर मैंने यहाँ बैठी हूँ और मैंने कहा भाई जल्दी चाय लिया, देर हो रही है। इधर ये पी रहे थे ग्रीन टी। तो बड़े वाले भाई साहब मुझे लेकर आए चाय। चाय देते हुए थोड़े से डायलॉग मारने की इसकी आदत है। तो चाय के साथ मैंने ली एक पूरी और मैंने कहा केशव पूरी दे दो। तो केशव ने हाथों से पूरी पकड़ाई और मैंने चाय के साथ एक पूरी खाई। एक्चुअली क्या ना, मुझे खाली पेट, मुझे चाय पीती हूँ तो मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी भी हो जाती है, गैस भी बन जाती है। तो मैं चाय खाली नहीं पीती, चाय मैं लेट पीती हूँ, लेकिन चाय के साथ कुछ मैं ब्रेकफास्ट करती ही हूँ। तो जानिए ससुराल की तैयारी है, तो थोड़ा अंदर से नर्वस भी हो रही हूँ। आजा, आ जाओ, लाओ दो। इसे खा लिया वहाँ से। ससुर रो रहा खागा, वो उतना पड़ेगा, सब दोबारा दोबारा आएंगे जब जब जरूरत पड़ जा। अरे तुम जाना, मैं नहीं आ रही। मुझे लेना है। क्या?
वाले लाइन में सारे जिले में चूल्हा भी रह गया नहीं। मैं तो ऐसे ही ठाला ही वहाँ कट्टे रखे थे। जान उतरे सूखे ही अपनी। हम निकल चुके हैं अपने घर से और यहाँ बजे हैं 8:45, जो कि इन्हें अपनी 11 बजे से मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो जल्दी निकले हैं तो जल्दी पहुँचेंगे घर पे। इनकी मीटिंग है और मीटिंग लेट नहीं कर सकते, नहीं उसको छोड़ सकते हैं, मिस कर सकते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम, कितने बजे पहुँचते हैं, क्या टाइम होगा वहाँ पे पहुँचने का। घर आ गया आपका? गाँव आ गया आपका? एक घर तो और भी हो गया। फॉर्म फराटे काट रही है। देख रही तो हूँ। हाँ। अरे उधर निकाल लो एक बार। घर आ गया नवे उतरो। तो मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल से आके मैं सीधा अपनी ड्यूटी पर लग चुकी हूँ। जो पहले सिंक में बर्तन पड़े थे तो मैंने उन बर्तनों को साफ़ किए थे। तो मैं यहाँ 10:30 बजे करीब आ चुकी थी और वो अपने लैपटॉप खोल के ऑफिस का काम करने लगे हैं। तो देखो, बहू को तो यही फ़र्ज़ होता है जाते टाइम काम करना और आते वक्त काम में लग जाओ बिना सोचे समझे। और वही मैं घर से खाने लेके आई थी तो मैंने मम्मी से बोल दिया था मुझे खाना दे देना। तो पहले मैं जो सिंक में थे बर्तन है पहले उन्हीं को मांज के तब सबके लिए खाना लगाऊंगी। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि आप खाना मत बनाना, खाना मैं लेके आऊँगी। तो खाना लेके आई थी तो बर्तन इतने सारे होते, सुबह के नाश्ते के होंगे और एक्स्ट्रा भी होंगे, सुबह चाय पानी के होंगे। तो इस वजह से मैंने ये सब बर्तन साफ़ किए और अच्छे से स्लैब साफ़ की, क्योंकि पानी रह जाता है ना तो प्लेट में थोड़ा चिपचिपाजी सी रह जाती है। उधर मांग रहे थे अंकित भैया खाना, तो अंकित भैया का लगाया मैंने खाना। तो घर से लेके आई थी पूरियाँ, आलू की सब्जी लेके आई। तो अंकित भैया को मैं खाना देने के लिए जा रही हूँ उनके ड्राइंग रूम में। वो ड्राइंग रूम बैठे खाना खा रहे थे। इधर मम्मी से मैं पूछ के आई कि आप भी खाना खाओगे? तो मम्मी ने कहा हाँ मैं भी खाना खाऊँगी। तो इधर मैं मम्मी का भी प्लेट साथ में लगाने लगी और उनकी चल रही थी मीटिंग। तो मैंने काफ़ी लेट खाया था कि 12-1 बजे के करीब समथिंग खाया था और मम्मी को भैया को मैंने खाना लगा के दे दिया था। और आप देख सकते हैं कि मेरी किचन कितनी पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। अब इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। तो मम्मी रूम के बाहर ही खड़ी थी, नव्य को शायद आवाज़ दे रही थी तो वो अपना खाना लेके अंदर चली गई है। और फिर मैंने सोचा कि शाम यहाँ पे हो टाइम है शाम का, तो मैंने सोचा नव्या तो चली गई है तो क्यों ना मैं अपनी बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि बेडशीट पे ना काफ़ी बेड पे इतनी धूल सी डस्टिंग सी होती थी कुछ कह नहीं सकती मैं। तो मैंने यहाँ की अपनी बेडशीट चेंज और थोड़ा सा झाड़ चुकी हूँ कि अब धूल मिट्टी जमी रहती है वो चली जाएगी। तो बेडशीट चेंज करने के बाद फिर आप यहाँ देखोगे ना पूरा रूम तहस नहस हुआ पड़ा है, क्योंकि वहाँ से घर से आई हूँ तो कपड़े अटैची वैची मैंने साथ में सारे खोल के लगा दिए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक सामान बिखरा सा पड़ा रहता है तो मुझे ना थोड़ी घुटन सी महसूस होती है। तो मैं आते ही मौका लगे ना मैं रूम को तुरंत साफ़ करने लग जाती हूँ। तो मेरे जो फुटवेयर थे तो मैं उन्हें भी साथ में साथ लगा रही हूँ, क्योंकि नव्या तो और भी काम बढ़ा देती है। तो मैं यहाँ पे सारे फुटवेयर थी, क्योंकि शादी का शादी के भी घर के स्लीपर्स भी सब ले गई तो मैं सारे फुटवेयर लगा रही हूँ अपनी अलमारी में। और आप देखे होंगे ये मेरे बैग रखे, बैग ही इस तरह के हैं क्योंकि मैं स्टिचिंग करती तो स्टिचिंग के कुछ सामान रखा रहता है इन बैगों में।
तो इसलिए एक्स्ट्रा बैग है यहाँ पे। तो मैंने फटाफट ये सामान हटाने के बाद, क्योंकि शाम का समय था तो खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है और ये भी डर था कि नव्या आना जाए। नव्या के आने से एक काम मेरा होता नहीं है, 2 काम मेरे बिगड़ जाते हैं। और आप यहाँ देखोगे मैं इतना फटाफट काम कर रही थी, रूम में मंकी भी आ गया था और मुझे इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। साइड में आप में देख रहे हो कि सामान बिखरा फिकरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। और इधर बेडशीट, ये कपड़े सब जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती जो कमरे की हालत थी। लेकिन मैंने कोशिश की कि उसी शाम उसी दिन मैंने आज के दिन ही मैंने सारा काम समेट लिया है। फुटवेयर, कपड़े, बेडशीट, ऑलमोस्ट मेरा अधिकतर काम हो गया था। और यहाँ पे आ चुका था मंकी और मैं उसको भगाने चली थी बाहर और मुझे डर लगा था क्योंकि बैग उठा कर मंकी ले गया था। तो डर लगता है जब आप अकेले हो, आपके पास कुछ ना हो अपनी रक्षा के लिए। फिर मैंने यहाँ लगाई, अपने पूरे कमरे में लेके आई हूँ झाड़ू लगा के, क्योंकि शाम के समय में झाड़ू लगती है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम झाड़ू लगती है। तो एक तो आज के दिन ना तेज़ हवा चल रही थी, मैं कुछ बता नहीं सकती, तेज़ जितनी हवा चल रही थी, गेट ऐसे फट 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 की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने गेट को लगा के जब सिक्योर के लेके आई, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ेगी नहीं। और फिर मैंने बाहर से ना बाहर ही उठा लिया कोड, मैंने आगे भी नहीं लेकर गई क्योंकि इतना सिक्योर भी नहीं रहा था, जितना डस्टिंग और बढ़ रही थी, क्योंकि हवा तेज़ नहीं तो कम भी नहीं थी इतनी हवा। और फिर मैंने यहाँ पे फिर किचन को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि सब चाय के बर्तन थे और सुबह के जो किचन तहस नहस थी ना। एक्चुअली क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग किचन नहीं थी, मम्मी के अकॉर्डिंग किचन थी, तो मैंने आके पूरा अपना किचन सेट किया। उसके बाद मैंने फिर कुछ अपना आगे काम करने का किया। जब तक आपकी किचन आपके अकॉर्डिंग नहीं होती तो आपके हाथ नहीं चलते, वही था। और ये मट्ठा को था, ये मट्ठा मैंने रिता के एक तरफ रख दिया, क्योंकि मट्ठे के बिना यहाँ कोई खाना नहीं खाता, सुबह शाम दोनों टाइम मट्ठा चाहिए। और फिर मैंने किए अपने बर्तन से चटापट साफ़। और फिर मेरे को बनाना था शाम का खाना। शाम का खाना भी रेडी करना था, क्योंकि सुबह तो मैं ले आई थी और शाम का फिर बनाना था। और मैं यहाँ बार मैं ना अकेली थी, तो मैंने ना किचन के गेट लॉक कर लिए थे कि बंदर ना जाए, क्योंकि बंदर का जब आपको पता होता है ना आप अकेले हो, तब और भी ज़्यादा आपको बंदर परेशान करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे, बड़े ज़्यादा बर्तन हो गए थे, जैसे डोलची हो गया, फ्राइडैन हो गए, मंदिर की डोलची होगी, ऑफ कफ के ये डोंगे होंगे, सब चीज़ सब चाय के और दूध मट्ठे के बर्तन हैं जो यहाँ पे हैं। उसके बाद नव्या आ जाए तो उससे पहले मैं उसका दूध करके रख लेती हूँ, और नव्या को दूध मुझे पिलाना है। साथ में ये टैल ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने पहले सब बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने ये टैल साफ़ की। तो मतलब एक तो गंदी नहीं, आप बोलोगे बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने इनको टैल को साफ़ किया रगड़ के, और मैंने इन्हें गर्म पानी से साफ़ करूँगी अभी, तो मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पे ऐसे ही कर दिया था। उसके बाद में जो बर्तन ना सीक्वेंस से नहीं लग रहे थे, बर्तन कोई बर्तन कहीं पे भी लग रहा था, तो मैंने बर्तन हटा के जहाँ जिसकी जो जगह थी मैंने उसकी जगह पे वो बर्तन बचाए। उसके बाद ये मैंने सामने फ्रंट का एरिया पूरा क्लियर किया। और फिर मैं कर रही हूँ नव्या का दूध, तो नव्या का दूध कर रही हूँ क्योंकि आने का टाइम है, तो उसके आने से पहले मैं दूध करके रख लूँगी, क्योंकि वो दूध करके भाग जाती है, ऐसा लगता है कि दूध उसे खा जाएगा। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताया कीजिए। और जो न्यू बंदे आते हैं वो वीडियो को देख के चले जाते हैं, ना ही वो लाइक करते, ना ही वो सब्सक्राइब करते, ना ही कमेंट करते। तो मैं आशा करती हूँ तो कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपकी तरफ से। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।